जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अगली वीडियो में आपको मैंने विद्युत द्विध्रुव बताया था, आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत ध्रुव जो है उससे थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात होगी इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम कोई दो आवेश मान लेते हैं कि Q1 Q2 परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो और उन्हें हम कुछ दूरी पर रखे हों, कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि 2L दूरी पे हमने रखा हो, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और इस दूरी के गुणनफल को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कोई भी दो आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए और उसके आवेश के साथ, इन दोनों के आवेशों के साथ उनके बीच की दूरी का अगर हम गुणा करते हैं तो उनका जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आप कहेंगे कि एक ऐसा निकाय, परिभाषा के थ्रू आप बताना चाहें तो कहेंगे कोई एक ऐसा निकाय जिसके कुछ दूरी पर दो ध्रुव उत्पन्न हो, जैसे एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो दो ध्रुव तो हो जाएंगे ना। तो कोई दो ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव पर स्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा हम यहाँ लिख के आपको दिखाना चाहते हैं। परिभाषा जो ये निकाय दिख रहा है आपके बगल में, यहाँ पे मैं लिखा हूँ यहाँ पे बगल में, तो इस निकाय के आधार पे मैं इसमें से परिभाषा बना के दूंगा आपको। कहेंगे हम कि जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पर कि ये जो दो आवेश दिख रहे हैं एक और दो, इन दोनों में आप देख रहे हैं परिमाण इनके समान है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमाण क्या है, समान होंगे, जितना इसका आवेश होगा उतना इसका भी। लेकिन इसको देखें तो इसकी प्रकृति भिन्न, एक पर माइनस होगा और एक पर प्लस, आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस। और इनको हमने जितनी दूरी पे रखा होगा, मान लेते हैं कि हमने इसको रखा हुआ है 2L दूरी पर, तो इसमें परिभाषा के अनुसार कहा जा रहा है कि जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, एक सेकेंड, जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश हो, मिस्टेक हो गया, विपरीत आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अगर ये दोनों आवेश, यहाँ पे हमने आवेश छोड़ दिया था, ये दोनों आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो तथा इनके बीच की जितनी भी दूरी है उनमें से कोई एक आवेश ले लेंगे। ठीक है, तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं P से, और P बराबर यहाँ पे मैं मान लो कि Q1 ले लिया और गुणे इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि गुणा में क्रम विनिमय नियम का कोई अंतर नहीं होता इसके गुणनफल पर, तो हम दो को आगे भी ले सकते हैं। तो P बराबर 2 × Q1 × L, तो ये हमारा हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने एक निकाय बनाया
और इस निकाय के दोनों सिरों पर मैंने एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रखा और उनके बीच की दूरी हमने ले लिया 2l। तो परिभाषा ही उसी से बन गई हमारी कि जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति में विपरीत आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, यहाँ से देख लें कि P बराबर Q1 इंटू 2l। Q1 का मतलब है मैंने कोई एक आवेश ले लिया और 2l का मतलब कि उनके बीच की दूरी। इन दोनों का जो भी गुणनफल प्राप्त होगा हमको उसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कहा आपको कि दो आवेश हमने Q1 और Q2 ले लिया जो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हैं और उनके बीच की दूरी 2l हमने ले लिया। तो Q1 और Q2 में से किसी एक का मान लेकर और 2l के साथ हमने गुणा किया तो ये हमको प्राप्त हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और हम जानते हैं कि जिस तरह से हमने परिभाषा लिखा है यहाँ पर, परिभाषा में मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि जब किसी दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति विपरीत आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे P से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब हमने किया जाता है, अब मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि P बराबर Q1 गुणे 2l। P यहाँ पे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है, इसलिए हम इस पर वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, इसलिए हमने P के ऊपर वेक्टर लगा दिया यानी तीर का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ भी तीर का चिन्ह आप लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो P इक्वल टू 2 इंटू Q1l है, जो सदिश राशि है तो इसमें परिमाण और दिशा भी होगी। सदिश राशि का तो ये गुण होता है ना कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, या जो राशि परिमाण और दिशा दोनों के साथ व्यक्त होती हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे देखें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की जानकारी करें तो हम नोट में यहाँ बता देना चाहते हैं आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। जैसा कि मैंने चित्र में आपको एक तीर से दिखा दिया कि इधर से दिशा हमेशा यानी ऋणात्मक आवेश से दिशा हमेशा धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक की हम बात करेंगे। किसके मात्रक की? P के मात्रक की, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की। तो हम देख पा रहे होंगे कि ये तो संख्यात्मक मान 2 है तो इसका कोई बीमा होगा या मात्रक होगा नहीं। हम बात करेंगे आवेश की, Q की। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम। और ये जो यल है हमारा, ये दो आवेशों के बीच की दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका जो हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, अगर इसके हम बीमा की बात करें तो इसकी बीमा देखें तो बीमा की बात करेंगे यदि तो हम जानते हैं कि कूलाम की बीमा AT होती है, परंतु अगर हम मीटर की बीमा देखें तो क्या होता है? यल। तो कूलाम की बीमा को हम AT से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे हम कह दें मीटर की जो बीमा है वो यल से प्रदर्शित होती है। अर्थात इनको एक साथ लेंगे, इसमें यम वाली राशि है या नहीं है तो यम की घातें हम 0 कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से इसकी बीमा लेंगे तो यम पर 0 यल TA, ये आपकी इसकी पूरी बीमा हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।